Very good morning to all of you students. So today our topic is torque on a dipole in a uniform electric field. So यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम अगर बात करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हैं एक ऐसा फील्ड जिसमें किसी भी पॉइंट पे उसी फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो वो क्या हो, सेम हो. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट हम करते हैं जब भी, तो उसको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इस टाइप से जो है पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डाइपोल को प्लेस करते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप जानते हैं कि दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो कंसिस्ट करता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को. और डाइपोल की जो लेंथ होती है वो लेंथ इक्वल होती है किसके, 2L. तो लेंथ जो है वो किसके इक्वल होगी, 2L के इक्वल होगी. इससे पहले भी जो है जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के, सो वहाँ पर हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट. सो आज के इस लेक्चर में हम टॉर्क डिस्कस करने वाले हैं. तो मान लेते हैं कि इस डाइपोल का जो है, इस डाइपोल का सेंटर पॉइंट क्या है, O, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो ये एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है, थीटा. ओके, सो अब अगर इस डाइपोल के लिए हम नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहें कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स की हम बात करेंगे. तो इसको मान लेते हैं कि ये जो है पॉइंट A है और ये B है. तो A पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा किसके, QE के. ओके, तो ये फोर्स इक्वल है किसके, QE के. और अगर हम बात करते हैं FB की, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ओके, सो अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो फोर्स है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, तो ये इक्वल होगा किसके, -QE के. क्लियर है. अब इस कंडीशन में अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें तो नेट फोर्स F इक्वल होगा किसके, FA माइनस FB, या इक्वल हो जाएगा QE माइनस QE. तो ये हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये इक्वल होगा 0 के. क्लियर है. तो इस तरह से हमने ये देखा कि डाइपोल पे नेट फोर्स जो है वो कितना होता है, 0 होता है. तो नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब कोई ना कोई टॉर्क जो है इस पे वर्क कर रहा है, जो इस डाइपोल को रोटेट कर रहा है किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. ओके, सो हम जानते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, इसको हम P से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है. डाइपोल मोमेंट P इक्वल होता है किसके, Q इंटू 2L के. क्लियर है. और टॉर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है टॉर्क वो इक्वल होता है किसके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के. क्लियर. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फोर्स की लाइन है इसको हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, और एक परपेंडिकुलर जो है हम A पॉइंट से इस लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे. तो यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर मिल गया. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है, तो जो एंगल थीटा बन रहा है वो एंगल यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू जो है ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा. ओके, तो इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं जहाँ पर ये पैरेलल लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो अगर हम ट्रायंगल AB और C को ऑब्जर्व करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल AB एंड C. ओके, सो ट्रायंगल ABC में अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि AC कितना होगा. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा AC डिवाइड बाई AB, या AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB
साइन थीटा। ए बी इक्वल है किसके, 2L के, तो इसको हम लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। क्लियर है। टॉर्क टाउ इक्वल होता है फोर्स, तो F इंटू क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, और फोर्स इक्वल था किसके, QE के। जो किसी भी चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, QE। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। और हमने डाइपोल मोमेंट देखा है, डाइपोल मोमेंट इक्वल होता है किसके, P इक्वल टू Q इंटू 2L के। तो टाउ, क्योंकि यहाँ पर Q इंटू 2L मिल रहा है, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके, सो एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। टाउ इक्वल टू होता है किसके, जो टॉर्क वर्क कर रहा है किसी डाइपोल पे वो कितना है, PE साइन थीटा। या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू होगा P क्रॉस E। ओके, तो सेकेंड रिलेशन आप बोल सकते हो कि जो टॉर्क है वो क्या है, वेक्टर। ओके, या क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, वेक्टर P और वेक्टर E का। ओके, सो टॉर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 की, जिसमें टाउ इक्वल टू हमें गिवन है PE साइन थीटा। सो ये टाउ जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि यहाँ पर थीटा कितना होगा। थीटा कम, जितना कम या ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टॉर्क भी कम या ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं। केस फर्स्ट हम अज्यूम करते हैं कि थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री। थीटा 90 है तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 90, और इस साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आप बोल सकते हो कि टाउ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा कितनी, P इंटू E। ओके, सो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करेगा। कब, जब यहाँ पर जो है, जब आपका डाइपोल परपेंडिकुलर हो किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर डाइपोल आपका परपेंडिकुलर है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी, जो टॉर्क एक्ट करेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, PE के इक्वल होगा। नेक्स्ट केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, अगर थीटा जो है वो इक्वल हो किसके, 0 डिग्री के। थीटा इक्वल हो किसके, 0 डिग्री के। थीटा 0 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि टाउ जो है वो इक्वल होगा PE साइन थीटा के, और साइन क्योंकि 0 की वैल्यू जो है वो होती है 0, तो टाउ जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। या आप बोल सकते हो कि नेट टॉर्क जो है वो कितना लगेगा, 0। तो डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में होता है तो वहाँ पर नेट टॉर्क जो है वो कितना हो जाता है, 0। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि कब जो है टॉर्क 0 है तो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो वहाँ पर कंडीशन होगी किसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो आप बोल सकते हो सिंपल कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो ये जो कंडीशन है वो किसकी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये कंडीशन किसकी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। थर्ड केस में अगर थीटा जो है वो इक्वल हो 180 डिग्री के। ओके, थीटा अगर 180 डिग्री के इक्वल होगा तो भी टाउ इक्वल टू होगा PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है, 0। तो नेट टॉर्क जो यहाँ पर वर्क करेगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब डाइपोल अगर एंटी पैरेलल हो,
ओके, डाइपोल अगर एंटी पैरेलल हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो भी उस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये जो कंडीशन है वो किसकी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। या आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके अपोजिट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है कंडीशन इस टाइप से होगी, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा इधर और ये जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हो जाएगा। तो ये जो है डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और रोटेशन कितना हो गया, 180 डिग्री। पहले पॉजिटिव चार्ज इधर था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये चेंज हुआ तो अब अपोजिट साइड में आ गया है। तो ये जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो है जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।